आप देख निष्पक्ष दस्तक, मैं हूँ राजू। आज मेरे साथ भाजपा की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर से बात करूँ बिहार पे। इन्होंने काफ़ी सारी रैलियाँ की प्रचार किया। बिहार की स्थिति बात जाना, बिहार की क्या स्थिति है? बिहार राज्य में जो है, सबसे पहले मैं आपके चैनल को निष्पक्ष दस्तक को शुभकामना देती हूँ। दर्शकों को मैं अभिनंदन करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बिहार राज्य जो है 13 करोड़ की जनसंख्या है और वहाँ की जो जनता है, पलायन का मुद्दा फर्स्ट, दूसरा रोजगार की जो समस्या है, इस बेसिक विषय को लेकर वहाँ के युवा मतदान करने जा रहे हैं। एक फेस हो चुका है, 11 तारीख को फिर दूसरी फेस में है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारे बिहार राज्य के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व जो है हमारे कई कैबिनेट मंत्री हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री प्रभारी हैं केशव भाई साहब जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, सभी लोग के नेतृत्व में वहाँ चुनाव की तैयारी चल रही है। और मैं भी बिहार जाके आई हूँ। जो बिहार की जो चुनाव है वह स्पष्ट बहुमत सुशासन की सरकार की ओर, जो हमने वहाँ की नब्ज माँ बहनों में देखी है, वो सुशासन की सरकार चाह रही है। वापस नीतीश जी की सरकार चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव का क्या कद इतना बड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, 15-16 मुख्यमंत्री उन्हें चुनाव हराने लड़े हैं। और अखिलेश यादव जी जो सपा सुप्रीमो हैं, बहुत सारा वहाँ पे काम किया है और दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार से भाजपा यानी एनडीए बाहर होगी। क्या कहें इस पर? देखिए, तेजस्वी जी युवा नेता हैं, उनको शुभकामनाएं हैं, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। परंतु क्यों नहीं 16 मुख्यमंत्री, क्यों नहीं प्रधानमंत्री और क्यों नहीं कैबिनेट मंत्री प्रचार को जाएं? हम सत्ता पक्ष के नेता हैं और कौन नहीं चाहेगा अपने सीट वापस आए और हमारी खुद की सरकार बने। ये राजनीतिक है और राजनीतिक के ही बल पे मुख्यमंत्री भी और राजनीतिक मेहनत के बल पे प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा तो है नहीं जो मोदी जी हवाई प्रधानमंत्री हो गए हैं या कई मुख्यमंत्री हवाई बन गए। उसी लोकतंत्र की प्रणाली से जनसभा करके जनता के बीच में अपनी बात रखते हुए, रैलियां करते हुए जनता का समर्थन को प्राप्त करके ही मुख्यमंत्री बने ना, तो क्यों नहीं जनता के बीच में जाएंगे? जाना अनिवार्य है, पार्टी के लिए काम करना अनिवार्य है। पार्टी जो आदेश करेगी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्य के हो जाएंगे प्रचार के लिए। और रही कद की बात, तो तेजस्वी यादव जी राजद के नेता हैं और सोने के चम्मच में पैदा हुए हैं। सोने के चम्मच, सोने के संघर्ष, जनता, वहाँ की जनता जो है सुशासन सरकार माननीय नीतीश जी की सरकार को पसंद कर रही हैं। आज नीतीश जी की गांव-गांव में बिहार राज्य में आप जाके देखिए स्थिति, कितनी अच्छी रोड बनी हुई, कितने सारे फ्लाईओवर, कितने सारे पुल बनाए, कितने सारे रोड। और ग्रामीण क्षेत्र में बताते हैं 18-18, 24-24 घंटे बिजली है, कानून व्यवस्था अच्छी है और बहुत सारी समस्या उनके राज्य में। आपने काम की बात की, बिहार में बहुत सारा काम, बहुत सारे पुल, अच्छी रोडें बनी हैं। यूपी भी देख लीजिए, अब यूपी में अखिलेश यादव ने बहुत सारी रोडें अच्छे काम किए, हाईवे बनाया
बहुत से, लेकिन काम पे वोट मिलना, क्या लगता है आपको बिहार की जनता काम पे वोट देगी? देखिए, यूपी में माननीय अखिलेश जी ने काम कराए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बहुत काम कराए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने क्रिकेट स्टेडियम बनाए, लखनऊ में मेट्रो बनाए, मेदांता लाए, अपोलो लाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने एक युवा सोच थी, एक इंजीनियर की पढ़ाई करके ऑस्ट्रेलिया से आए हुए पर्सन, उन्होंने जो 25 करोड़ जनता के नेतृत्व में उन्होंने काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जो शासन में जो क्राइम ग्राफ, जो उत्तर प्रदेश में जो क्राइम ग्राफ था, जो उत्तर प्रदेश राज्य में जिस प्रकार से दंगे फसाद हुए, जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर दंगा, अयोध्या में, बनारस में जिस प्रकार से आए दिन बम ब्लास्ट होती थी, आए दिन क्राइम होना, गुंडागर्दी बरचस्प हो गई थी, ये क्वेश्चन विपक्ष ने उठा के, उसमें विपक्ष भारतीय जनता पार्टी थी, इस चीज़ को बीजेपी ने उठा के और उत्तर प्रदेश चुनाव 2017 में कूदी और फिर पारिवारिक अंदर कलह जो था उनके साथ, उस सब का बेनिफिट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। और फिर उसके बाद अंतर कलह ले डूबी। उसके बाद जो सत्ता पक्ष में और कोई चेहरा जैसे आ जाता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, पर एक भगवाधारी यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी आए और वह एक ब्रह्मचारी हैं, उनका परिवार 25 करोड़ है, न पुत्र है न पत्नी है, सारा परिवार 25 करोड़ जनता है। उसी विचारधारा पे जनता की, उत्तर प्रदेश की जनता की आस्था बढ़ती चली गई। फिर से दोबारा 22 में उसी आस्था पर रिपीट हुए और जनता उन पे सने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे सने और विश्वास रख रही है। आज उत्तर प्रदेश में जो क्राइम जो होती थी, आए दिन बम ब्लास्ट, आए दिन दंगा फसाद, आए दिन किसी जिले में जल जाना, कहीं दंगा भड़क जाना, कम से कम ये लेवल शांत है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, रोजगार के लिए भी आए दिन आयाम लाने की योजना चलाई रही है सरकार। और आए दिन कुछ न कुछ जो है उत्तर प्रदेश, एक जो अन्य राज्य में हम लोग जाते थे, आप यूपी के हैं, तभी हम कहीं जाते थे, कहाँ से यूपी से आए, तो लोग एक हे दृष्टि से देखते थे, एक हीन भावना से देखते थे। आज आप कहीं भी यूपी का ग्राफ बढ़ा, आप कहीं मतलब यूपी का ग्राफ बिल्कुल। आप दूसरा मैं एक सवाल आपसे करूँगा, आप कहीं पे भी आज जाइए, आप ये बताइए हम यूपी से आए तो कितने गर्व से कहते हो अयोध्या धाम से आए, काशी से आए, और कितने एक कहते हो बुलडोजर वाला। तो जो एक ग्राफ, जो क्राइम लेवल ग्राफ थी, जैसे ट्रेन आती थी यूपी में, लोग कान के चेन और कान के, नाक के, हाथ में उतार के पर्स में रख लेते थे, सुरक्षित नहीं थे। आज ये चीज़ से उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम करते हैं तो उसको मालूम हम क्राइम कर रहे हैं, तो अपने आप को सुसाइड करने के लिए क्राइम करते। उनको मालूम हम क्राइम कर रहे हैं तो हम इस पृथ्वी पे सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए अगला व्यक्ति सोच समझ के कोई क्राइम करता है। उत्तर प्रदेश से जो है राम राज की ओर जा रही है। मैं बीजेपी की नेत्री होने के नाते ये शब्द कह रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर जाएगी। और देखिएगा बिहार में जो है सरकार जो है हमारी बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और नीतीश जी 14 तारीख को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री की ओर बढ़ेंगे। तो सुनिए, एक सवाल मेरा आपसे, आप निवर्तमान राज्य मंत्री भाजपा से, अभी आपने कहा कि अखिलेश जी ने काम किया और लखनऊ में मेट्रो दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेट्रो हमने बना, उसको क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी जो मेट्रो छोड़ दिए गए, कानपुर, आगरा और भी मेरठ तो दिल्ली, मेरठ हमारे यूपी का एक अंग है, तो उस सारे चीज़ों को जो छूट गया था,
जो फाइल पे सिर्फ दिखाया गया मेट्रो का जाल और बनाया नहीं, तो उस चीज़ को योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया है। और लखनऊ में जो बना है वो मेट्रो माननीय योगी जी ने बाकी पूरे किए हैं। योगी जी आपने क्या पूरे किया? मतलब यूपी का मेट्रो, लखनऊ का मेट्रो अखिलेश जी ने बनाया, लेकिन जहाँ पे छोड़ा उससे नहीं बड़ी है क्या? कोई स्टेशन बढ़ा के योगी जी ने कोई स्टेशन बढ़ाया? कहाँ पे? लखनऊ में योगी जी ने तो बहुत मेट्रो भी मेट्रो में कोई स्टेशन बढ़ाया बताइए? बहुत बढ़ाए हैं मेट्रो, क्यों नहीं बढ़ाए हैं? मैं लखनऊ की बात कर, मैम लखनऊ कौन सा मेट्रो स्टेशन, एक स्टेशन आगे बढ़ा? प्रोजेक्ट हमारी तैयार रखी हुई है और जो है आचार संहिता है। हाँ बेटा, बेबी आ रहे हैं। आचार संहिता है, आचार संहिता बिहार राज्य में आचार संहिता मैंने बिहार में है, तो सारे नेता वहाँ पे हमारे हैं, सारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर डे जा रहे हैं। और लखनऊ की मेट्रो की जो बात है, जब आगे जो योजना केंद्र और राज्य से जो मेट्रो की जो जहां तक होगी वो उसको पूरा करेंगे और किए हैं। क्या सुनिए, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, किन्नर समाज जिसको आशीर्वाद दे देता है उसका ईश्वर के आशीर्वाद से आपके उसका कल्याण हो जाता है, और अभी आपने कहा कि तेजस्वी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो इनडायरेक्ट में तो आपने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दे ही दिया। देखिए, मैं किन्नर समाज हूँ, कलयुग के देवता किन्नरों को माना गया है, और जो तपस्वी किन्नर होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उस तरह के किन्नरों की मुख से वाणी का निकला हुआ शब्द सत्य होती है। और आपके चैनल के माध्यम से हम किसी को बुरा नहीं कहना चाहते। उज्जवल भविष्य क्यों नहीं कहें, क्योंकि वो भी हमारे एक परिवार का अंग है, वो भी हम सनातन धर्म के हैं। सनातन धर्म में सन्यासी परंपरा में, फकीरी परंपरा में हम लोग देखिए सबको मानते हैं, सनातन धर्म को भी मानते हैं। यानी मैं ये मान लूँ सुल्तानपुर के महामंडलेश्वर भाजपा के राज्य मंत्री ने आशीर्वाद दे दे यूपी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब बनेंगे। हम फकीरी भी मानते हैं, हम दरगाह में भी जाते हैं, वलियों की बारगाह में भी जाते हैं, हम गुरुद्वारा में भी जाते हैं, हम बाइबल को भी मानते हैं, और हम सभी लोगों को ब्लेसिंग देते हैं। तेजस्वी जी को हमने उज्जवल भविष्य की कामना की हूँ, हम उनका बुरा नहीं कर सकती हूँ, पर मैं पार्टी की एक विचारधारा से प्रभावित हूँ। पार्टी की विचारधारा में आरएसएस संघ की एक स्वयंसेवक हूँ, महिला विंग की, तो मैं आरएसएस अपने होने के नाते, स्वयंसेवक होने के नाते, मेरी विचारधारा माँ भारती के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इस नाते मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगी, और जो मैं देख के सत्य में आई हूँ, शाम का संध्या का समय में आपसे झूठ सच्ची बात बोल दूं राजनेताओं के जैसे, तो चलेगी नहीं। जो सत्यता बात है वह बात है, जो महिलाओं की जो रुझान देखी मैंने, जो महिलाओं का रुझान था, जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का जो रुझान देख के आई, वह भारतीय जनता पार्टी और हमारे नीतीश जी की प्रति लोगों को देखी हूँ। और 14 तारीख को आप देखिएगा, आप इस चीज़ को ज़रूर दिखाइएगा। 14 तारीख को पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी की सरकार आ रही है, और बिहार फिर से आ रही है हमारी सरकार। नीतीश जी फिर से पुनः मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, ये तय है। ये थे सोनम किन्नर जी, जो भाजपा के राज्य मंत्री हैं जी। एक बात और आपके माध्यम से मैं और कहना चाहती हूँ, तेज प्रताप यादव जी जो उनकी नई पार्टी बनी है, उनको भी मैं कहना चाहती हूँ, आप देखिएगा वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और वो भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तेज प्रताप यादव जी जो राघोपुर वहाँ से क्या नाम है, जो चुनाव लड़े हैं महुआ से, तो तेज प्रताप यादव जी भी जीत रहे हैं और हमारे बीजेपी सरकार में वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं।
और उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और 13 करोड़ जनता बिहार राज्य के लोगों को खूब खूब शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से। और आने वाले समय 2027 में फिर आप इंटरव्यू लेंगे। 2027 में भी आज मैं बता दे रही हूँ, यदि 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद पुनः फिर से माननीय योगी जी के साथ रहा तो फिर यहाँ भी 27 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये थी सोनम किन्नर जी, जो भाजपा की निवर्तमान राज्य मंत्री हैं। इन्होंने बिहार में तेज प्रताप यादव को जलविस की कामना की और यही नहीं, उनके बड़े भाई के लिए भी कहा कि भाजपा से उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ तेज प्रताप पर भी है। और यूपी में कहा कि यूपी में जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे वो बाहर गए सिर्फ अंता कला की वजह से, घर की कला की वजह से। वही कला बिहार में भी दोनों भाइयों के बीच में है। 14 को क्या परिणाम होगा ये तो समय दिखाएगा। तब तक आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक, राजू यादव के साथ। धन्यवाद।